Hello everyone, myself CA काजल डेरोलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है वो अगेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे है। हमने लास्ट क्लास में मेजर ऑफ डिस्पर्जन के जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट करा लिए थे और आज के सेशन में हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड कौन से हैं जो बेसिकली एग्जाम में 1 मार्क्स के कवर करते हैं। मतलब जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपने देखा होगा कि उसमें कुछ क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो अब हमारा आज का और आगे का जो सेशन होने वाला है वो सब इस न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास पे होगा। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी हम अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं और आप देखना ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम लोग 20 क्वेश्चंस करके पर डे डिस्कशन करने वाले हैं। अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड अगर आपने हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लास नहीं किया है तो आप उसको कंप्लीट कर लो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो आप देखना हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आइदर थ्योरी बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड आपको मैक्सिमम 50 सेकेंड टू 30 सेकेंड लगने वाले हैं। क्लियर? ये जितनी भी क्लासेस हम अपलोड कर रहे हैं बेसिकली चाहे वो थ्योरेटिकल बेस्ड MCQs हों चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हों, सारे MCQs की जो कॉपी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड अगर आपको डायरेक्टली अपनी कोई भी क्वेरी हमसे पूछनी है तो वो भी आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो चलो फिर हम लोग अपना सेशन आज स्टार्ट करते हैं। जहाँ देखो हमने मेंशन भी किया है MCQs ऑन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल की हमारे पास फर्स्ट क्लास है। क्लियर? और इस तरीके से हम ओवरऑल 5 क्लासेस डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 10 द रेंज इज। अगर हम बात करें रेंज की तो हमने इसकी प्रॉपर्टी क्लियर की थी जहां हमने कॉमन प्रॉपर्टीज में ये बताया था कि अगर रेंज आपके पास कोई ओल्ड सीरीज है और उससे आपका रेंज लेट से आया है 2, आपने इस सीरीज की हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऐड या लेस किया है तो उस केस में न्यू सीरीज का भी जो रेंज आएगा वो कितना आएगा, यही सेम आएगा। क्लियर? इफ इन केस मान लो ओल्ड सीरीज को हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया होता किसी पर्टिकुलर नंबर से तो उस केस में न्यू सीरीज का जो रेंज आता वो क्या होता, इस ओल्ड सीरीज को हम इस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते। क्लियर? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 10 नो डाउट रेंज में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फॉर द ऑब्जर्वेशन दिस रेंज इज। रेंज बेसिकली क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वन इज 70 एंड स्मॉलेस्ट इज 2, देन 70 माइनस 2 इज 68। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं और हमको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सबसे पहले देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ये वैल्यूज देखो ये पॉइंट में नहीं है, लाइक 0.50 0.60 होता तो हम ये मानते कि ये मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया गया है, बट ये वैल्यूज जिस हिसाब से दी गई है उस हिसाब से क्लियर है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया गया होगा। तो अब लार्जेस्ट वैल्यू इसमें से देख लेते हैं कौन सी है। लार्जेस्ट वैल्यू है 95 और स्मॉलेस्ट वैल्यू 55। क्लियर? बस अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। 95 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 95 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 100। हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 26.67। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स एक्सप्रेस्ड इन रुपीज, फाइंड द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। सिंपल है, रेंज मतलब क्या हो गया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट इज 96 एंड स्मॉलेस्ट इज 50। तो 96 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46। अब देखो हमारे पास ऑप्शन में रेंज पहले दिया है एंड देन उसका कोएफिशिएंट दिया है। सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें हमारे पास रेंज 46 दिया है, तो क्या हम इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, नहीं। एग्जाम में हम डायरेक्टली आंसर टिक करके चले आएंगे डी। क्लियर? वैसे हम आपको समझाने के लिए कोएफिशिएंट बता दें, ऊपर भी बताया था कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो देखना आंसर आपका आएगा 31.51।
क्लियर? नेक्स्ट, इफ द रेंज ऑफ x इज 2, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ दिस? अब हमारे पास रेंज ऑफ x दिया हुआ है कितना 2, और एक इक्वेशन दिया है जहाँ लिखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 50। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें y तो लिखा नहीं है। हाँ, y नहीं लिखा है, बट अगर हमारे पास इक्वेशन में x दिया है, इसका मतलब क्या मिसिंग है? y मिसिंग है। क्लियर? अब अगर एज पर लाइन इक्वेशन चले तो देखो लाइन इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। उसी फॉर्म में मेरे पास यहाँ वैल्यूज़ दी है, ये तो क्लियर है। रेंज की सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि रेंज ऑफ y अगर आपको निकालना हो तो आप डायरेक्टली मॉड भी रेंज ऑफ x करते हो, क्योंकि हमारी वैल्यू ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होती और स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होती। क्लियर? तो अगर हमें रेंज ऑफ y निकालना है तो इससे तो मतलब नहीं है, ये रहा b, ये हो जाएगा मॉड 3 मल्टीप्लाई बाय रेंज ऑफ x दैट इज 2। तो वैल्यू कितनी हो गई? 6। करेक्ट आंसर होगा बी 6। अच्छा, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि मैम बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हैं, तो ये हम इसीलिए करवा रहे हैं, रीज़न बीइंग हमने सबके कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड किए हुए हैं और कॉन्सेप्ट क्लास में भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेके इस पर डिस्कशन किया था, तो वो सारी क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डेटा इज, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा? सिंपली Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो किसी भी सीरीज से अगर हमें क्वार्टाइल कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहला स्टेप याद होगा, हमने बताया था कि हमें सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। डिसेंडिंग में हम नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी पार्टीशन वैल्यूज़ की बात करते हैं उसको हम हमेशा किस में अरेंज करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ देखो जो मेरे पास सीरीज़ है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। मेरे पास देख लेते कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 8। Q1 निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है? हम लिख दे रहे हैं kn+1/4। k कितना है? 1। n कितना है? 8+1/4। क्लियर? इसको सॉल्व करने पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.25, दैट इज 2.25 टर्म। अब 2.25 टर्म को हम एक्सपैंड कैसे करते हैं? वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 0.25 वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। क्लियर? अब देखो वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म कितना दिया है? 3 प्लस 0.25, थर्ड टर्म है 5 और सेकेंड टर्म है 3, तो 5 माइनस 3। क्लियर? पहले इसको सॉल्व कर लेना, फिर 3 में ऐड कर देना, तो मेरे पास जो Q1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.50। बस अब इसी तरीके से हम लोग Q3 भी निकाल लेते हैं। Q3 सिंपली क्या हो जाएगा? 3 8+1/4, और हम इसको डायरेक्टली बता रहे हैं कि इसको डायरेक्टली सॉल्व करके वैल्यू आएगी 12.50, क्योंकि Q1 हमने सॉल्व किया है और हमने जब इसकी डिटेल क्लास अपलोड की थी तो वहाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर करवाए हैं कि Q1 Q3 कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। मेरे पास Q3 गिवन है 12.50, मेरे पास Q1 गिवन है जो कि था 3.50 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, और हम कह सकते हैं 4.50। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A 4.50। नेक्स्ट, द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल आर 45, 52 एंड 65 रिस्पेक्टिवली। इट्स क्वार्टाइल डेविएशन इज, यहाँ देखो क्वार्टाइल गिवन है तो नो डाउट ये Q1 होगा, ये Q2 होगा और ये Q3 होगा। हमें क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A 10। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस आप लोग वीडियो स्टॉप करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। रीजन भी क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह सॉल्व करना बहुत ईजी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास प्रॉपरली किया है तो अब तो ये क्लियरली आप लोग सॉल्व कर लोगे। यहाँ देखो अगेन क्वेश्चन में हमसे क्वार्टाइल डेविएशन बोला है 7% का, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? Q1 और 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 7, तो 7 + 1/4 दैट इज 8/4 और सेकेंड टर्म। अच्छा, पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इस पर्टिकुलर सीरीज को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा 7, 10, 12, 15, 17, 19, 25। तो सेकेंड टर्म मेरे पास क्या आ गया बेटा? 10। अब हम Q3 निकाल लें, 3 7 + 1/4, तो ये हो जाएगा सिक्स्थ टर्म, और सिक्स्थ टर्म देखो क्या दिया है? 19। क्लियर? नाउ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 19 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, और अगेन आंसर कितना आ जाएगा? 4.5। क्लियर? नेक्स्ट,
If median is 5, quartile deviation is 2.5, then coefficient of quartile deviation is, अब देखो याद होगा हमने coefficient of quartile deviation का एक फॉर्मूला बताया था थ्योरी क्लास में कि इसका एक फॉर्मूला होता है quartile deviation डिवाइडेड बाय मीडियन मल्टीप्लाई बाय 100। इस पर हमने कई सारे क्वेश्चन भी बताए थे, बेसिकली थ्योरी बेस्ड ही थे वो। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन नहीं दिया है, बट क्या क्वार्टाइल डेविएशन दिया है? हाँ 2.5। क्या मीडियन दिया है? हाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी 50। तो देख लो हर एक क्वेश्चन पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है या फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, इफ मीडियन इज गिवन, Q1 Q3 इज गिवन, देन द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का एक फॉर्मूला जो हमने बताया था वो था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, है ना। बट देखो हमारे पास अगर क्वेश्चन में मीडियन दिया है तो नो डाउट हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन मल्टीप्लाई बाय 100 वाला। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप इस मेथड से करते हो तो भी आपका आंसर नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन में आप देखोगे कि आंसर गिवन नहीं है। इससे हम सॉल्व करके बताते हैं। Q3 कितना दिया है? 22, Q1 है 6 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 57.14। क्लियर? तो यहाँ 57.14 देखो ऑप्शन में कहीं गिवन नहीं है, बट जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो देखना हमारे पास आंसर आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। हम कह सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 2 और 8, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय मीडियन दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 66.67, जो कि देखो हमारे पास ऑप्शन में दिया है। तो फॉर्मूला दोनों करेक्ट है, बट एज पर क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मीडियन वाला। क्लियर? नेक्स्ट, इफ A and B are the lowest and highest observation of a data, then coefficient of range is equal to, coefficient of range सिंपली क्या होगा? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो मेरे पास जो लोएस्ट है उसको डिनोट किया है A से और हाईएस्ट को डिनोट किया है B से, तो B माइनस A डिवाइडेड बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखो क्वार्टाइल डेविएशन का रिलेशन दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन से, क्वार्टाइल डेविएशन का रिलेशन दिया है मीन डेविएशन से, और मीन डेविएशन का दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो याद होगा हमने बताया भी था कि क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली 2/3 के बराबर होता है ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड मीन डेविएशन कितना होता है? 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो करेक्ट है। हम लोग को चेक करना होगा कि क्या ऑप्शन बी करेक्ट है। तो सिंपली इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें। देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, और इससे हम लिख सकते हैं 5/4 मीन डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर आ गया, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम इक्वेट कर दें। कितना हो जाएगा? ये होगा 3/2 क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5/4 मीन डेविएशन। अब देखो हमारे पास बी ऑप्शन में जो दिया है वो क्वार्टाइल डेविएशन को इक्वेट किया है ना, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन डेविएशन। ये कट गया। यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी बची? ये बची 5/6 मीन डेविएशन। मतलब क्वार्टाइल डेविएशन किसके बराबर होगा? 5/6 मीन डेविएशन के, और यही दिया हुआ है बी ऑप्शन में। इसका मतलब हमारे पास सारा ऑप्शन करेक्ट है। ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? ट्रू है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? नॉट ट्रू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कंप्यूटेड बाय, नो डाउट अगर मीन डेविएशन का फॉर्मूला पूछ रहा है तो सिंपली क्या है? समेशन एफ मॉड डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस इज, क्या पूछा है? मीन डेविएशन पूछा है, तो सिंपली मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। तो डी पहले निकाल लेते हैं क्योंकि मेरे पास एक्स दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकालेंगे? डी निकाल लेंगे। अगर हम इसका मीन निकालें तो मीन कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1। क्लियर? तो -1
-1, क्योंकि माइनस करें ना तो -2 -1 3। अब हमें क्या करना है, साइन को नलीफाई करना है, तो 2 1 3, तो इसका टोटल कितना आ गया 6। अब इस फॉर्मूले पे मीन डेविएशन के फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो 6 डिवाइडेड बाय 3, तो सिंपली मीन डेविएशन कितना आएगा 2, तो करेक्ट आंसर होगा सी। क्लियर? सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेविएशन इज नियरली इक्वल टू, नो डाउट, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी भी ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन द मिडिल 50% ऑफ द आइटम। ये हमेशा बीच के 50% आइटम को ही कैलकुलेट करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं Q3 माइनस Q1 करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 गिवन है, Q3 गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन। तो देखो हमें पता है कि मीडियन के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन किसके बराबर होता है, क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन मल्टीप्लाई बाय 100। बट क्या मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दिया है, नहीं। क्वार्टाइल डेविएशन दिया है, नहीं। तो अब जब मेरे पास कोई वैल्यू नहीं दी है तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। देखो मेरे पास Q3 Q1 दिया है, तो अभी हमने ऊपर बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, बताया था। तो Q3 40 है, Q1 कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 33.33। ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, फाइंड आउट कर लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए भी मेरे पास वैल्यू दी है, सिंपली Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो 40 माइनस 2 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। क्लियर? बस अब अगर हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करें, किस फॉर्मूले पे, यही सेम फॉर्मूले पे जहां हमने बताया था क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू कितनी आई 33.33, और क्वार्टाइल डेविएशन कितना आया मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय मीडियन मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास मीडियन की वैल्यू आएगी 30, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 30। क्लियर? नेक्स्ट, इफ अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस। हमारे पास मीन x कितना दिया है 5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है x का कितना 20। क्लियर? हमसे क्वेश्चन में कह रहा है वेरिएंस निकालना है y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x का, दैट इज वेरिएंस किसका निकालना है बेटा, y का वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकाल लें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। तो हमें ये बात पता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, मॉड b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्या मेरे पास मॉड b दिया है, हाँ, -2 दिया है। बट क्या मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन x दिया है, नहीं। तो क्या हम इसकी हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन x निकाल लो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस x दिया है 20 इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, डिवाइडेड बाय मीन दिया है 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करके जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आएगा वो कितना आएगा 1। क्लियर? अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मॉड b की वैल्यू रखेंगे जो कि -2 है, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन रखेंगे जो कि 1 है। सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि मॉड जब ओपन होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आया 2। क्या आंसर 2 होगा, नहीं, क्योंकि ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाला है और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, वेरिएंस पूछा था। तो जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आया 2, तो वेरिएंस ऑफ y कितना आ जाएगा, जस्ट इसका डबल, दैट इज 4, तो करेक्ट आंसर होगा सी 4। क्लियर? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बस सिंपली इतना याद रखना कि हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है उस पर ध्यान देना। बहुत बार हम लोग जल्दी जल्दी में आंसर 2 लगाते हैं, बट एक्चुअली में क्या पूछा था, वेरिएंस पूछा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा ना इसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन था। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आर a एंड b रिस्पेक्टिवली, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज, ये इक्वेशन दिया हुआ है, अभी बताते हैं क्या क्या दिया है। देखो मीन ऑफ x कितना दिया है a, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना दिया है b। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें x माइनस a डिवाइडेड बाय b का, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x बाई बी माइनस a बाई बी। अब देखो हमें ये बात पता है कि हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो नो डाउट स्टैंडर्ड डेविएशन किसका पूछा होगा, y का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सिंपली क्या होता है, मॉड b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। हमें इस वैल्यू से कतई मतलब नहीं होता, रीजन बिंग ये ओरिजिन है और स्केल क्या है 1/b, तो रख देते हैं 1/b
मॉड में मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया है b, सिंपली हो जाएगा 1/b मल्टीप्लाई बाय b कट जाएगा तो आंसर कितना बचेगा 1। तो करेक्ट आंसर होगा b 1। क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द नंबर दिस इज 2.45 नियरली। इफ 10 आर एडेड टू ईच नंबर देन द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। अगर आप कोई भी नंबर ऐड करो किसमें, सारे ऑब्जर्वेशंस में, तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज होगा? नहीं। और ये हमने कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आपने ओल्ड सीरीज से कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है बट बाद में उसी ऑब्जर्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नंबर से ऐड या लेस किया है, तो उस केस में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाई किया है तो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड किया है तो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन में हमसे एडेड पूछा था तो नो डाउट हमारा जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वही न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, दैट इज 2.45 नियरली। क्लियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब देखो यहाँ ओवरऑल हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए और ये सारे एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, सब न्यूमेरिकल बेस्ड है और ये सारे क्वेश्चंस था हर एक उस एग्जाम के लिए रेलेवेंट है जहाँ स्टैट्स कवर करता है, जैसे सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एसएससी सीजीएल जेएसओ, यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की बात करो जो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सबके लिए क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है। सारे क्वेश्चंस होपफुली आपको समझ आए होंगे, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, हम उसको क्लियर कर देंगे। आप हमें टेलीग्राम पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको जितने भी नोट्स और अपडेट्स होंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स की क्लास से, वो सब आपको टाइमली मिल पाए। आप अपने फ्रेंड्स से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट इस क्लास का बेनिफिट सारे स्टूडेंट्स ले पाए। हाँ, हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग इसकी सेकंड सीरीज पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज कुछ और क्वेश्चंस डील करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।